द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार को एक बार फिर से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कुंभ में की गई गलती को फिर से चारधाम यात्रा की इजाजत देकर के जो तीरथ सरकार दोबारा दोहराने जा रही थी, फिर से कोरोना को जो न्योता देने की तैयारी में लगी हुई थी, एक बार फिर से उससे राज्य के हालात खराब हो सकते थे, उसे अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक दिया है। कोरोना को नजरअंदाज करके सरकार लोगों को यात्रा में शामिल करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसको लेकर के हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और उनके इरादों पर पानी फेर दिया है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर जो 1 जुलाई से शुरू होने वाली थी उसे रोका है। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत कैबिनेट ने चारधाम यात्रा को लेकर के लोगों के लिए खोलने के लिए फैसला लिया था और 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होने जा रही थी, लेकिन कुंभ में कोरोना की जो हालात हो गई वो कई भयावह स्थिति को याद करते हुए इस मामले में संज्ञान लेते हुए यात्रा पर कोर्ट ने रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने चारों धामों की लाइव स्ट्रीमिंग के आदेश दिए हैं। लोग वहां जाकर के नहीं बल्कि लाइव दर्शन कर सकते हैं। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को देखकर सख्त और काफी ज्यादा सजग दिखाई दे रही है, लेकिन राज्य सरकार कुंभ के घातक फैसले के एक बार फिर से आप देखिए कि कैसे चारधाम यात्रा को लेकर के भी उत्तराखंड सरकार राज्य के लोगों को खतरे में डालने की कोशिश में लगी हुई है। कैसे उन्हें कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन्हें कोरोना मजाक लग रहा है। और इसी मजाक के कारण आप याद कीजिए कि पूरे उत्तराखंड को कुंभ में कैसे मौत के मुंह में झोंकने का काम कर दिया था। कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक के बावजूद आपने देखा कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुंभ में सभी को आने का खुला न्योता दिया था, जिसका नतीजा उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश ने देखा कि क्या स्थिति हो गई थी राज्य की। और वापस से वही गलती आप देखिए कि एक बार फिर से करने जा रहे हैं। बार बार चारधाम यात्रा की शुरुआत करने की जो कोशिश है वो करते जा रहे हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट उत्तराखंड सरकार को कोरोना को लेकर के कई बार फटकार लगा चुकी है, इस यात्रा को लेकर के लगा चुकी है। अभी बीते दिन ही हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था, सोचने को कहा था। साथ ही सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी सभाओं और चारधाम यात्रा को इजाजत देने जैसे फैसलों से कोरोना को एक बार फिर से आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, ये पूरी तरीके से गलत है। इसके अलावा उत्तराखंड में हुई कोरोना से मौत के लिए कुंभ को सीधे तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया था, क्योंकि भले ही सरकार बार बार ये तर्क दे रही हो कि कुंभ ने कोरोना फैलाने का काम नहीं किया, कुंभ से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट से लेकर के तमाम लोगों ने ये माना है कि कुंभ और कोरोना से होने वाली मौतों का संबंध था। कुंभ के कारण ये हालात पैदा हुए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कुंभ को खत्म करने को लेकर ये पहले बता दिया था कि तीरथ सिंह रावत सरकार का ये फैसला काफी घातक था। इसके बावजूद आप देखिए कि तीरथ सिंह रावत अपनी तरफ से सफाई देते रहे और अब चारधाम कराने पर तुले हैं, जिसको लेकर के अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए बिल्कुल तलख टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि बड़ा आयोजन हमेशा कोरोना महामारी में एक स्पाइक की ओर इसे ले जाता है। ऐसे में सरकार को एक बार फिर अपने फैसले के बारे में सोचना चाहिए और चारधाम को रद्द करना चाहिए। लेकिन तीरथ सिंह रावत को यहाँ इन सब से फर्क नहीं पड़ता। इनके दिमाग में तो बस ये बैठा है कि कुंभ और चारधाम जैसे यात्राओं से, ऐसे आयोजन से कोरोना नहीं फैलता। कोरोना अगर किसी चीज से फैलता है तो वो है मरकज जैसी चीजों से कोरोना फैलता है, क्योंकि वहां के लोग वहां कॉम्पैक्ट जगह पे रहते थे, एक कंबल में एक रूम में रहते थे और ये बड़े और बहुत खुले जगहों पे होता है। और इसी तर्क के साथ तीरथ सिंह रावत बार बार चारधाम यात्रा करवाने पे आप देखिए कि कैसे तुले हुए हैं। बार बार चारधाम की इजाजत दिए जा रहे हैं और बार बार हाईकोर्ट इस पे हस्तक्षेप करके इसे रोक रहा है और इस बार सीधा कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। तो कोरोना के हालात सभी को समझ में आ रहे हैं सिवाय तीरथ सिंह रावत के। लगता है कुंभ में इतने बड़े पैमाने पर किए गए जो घोटाले थे, जो अभी निकल करके सामने आए, उससे मन नहीं भरा सरकार का, तो अब चारधाम यात्रा में वही काम करने की सोच रही है ये सरकार। कुंभ में जो कोरोना टेस्ट को लेकर के फर्जीवाड़े किए गए थे वो तो आपने देखा कि कैसे करोड़ों के घोटाले सामने आए थे। कोरोना टेस्टिंग के नाम पर कैसे फर्जीवाड़े किया गया था पूरे कुंभ में, और ये मौका एक बार फिर सरकार को चारधाम यात्रा में भी मिलेगा, जिसका फायदा आप देखिए कि उठाने के लिए कैसे तीरथ सिंह रावत एकदम जिद पर अड़े हुए हैं कि चारधाम करा के ही मानना है। सरकार ने कुंभ की ही तरह एक बार फिर ये तर्क दिया है कि चारधाम यात्रा में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। जो भी लोग आएंगे उनके पास रिपोर्ट्स होने चाहिए। लेकिन ये कितना कारगर है और इसकी कितनी कड़ाई से जांच होती है,
ये सबको पता है। पिछले दिनों आपने देखा जो खुलासे हुए उसमें कि उत्तराखंड में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई थी। कुंभ में फर्जी रिपोर्ट घोटाले में भले ही टेस्टिंग कंपनी पर आरोप लगाए गए हो, लेकिन पूरे उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोग जो रिपोर्ट लेकर आ रहे थे, आप सोचिए कि वहां मौजूद प्रशासन कितनी लापरवाह थी। उसमें से आधे से ज्यादा रिपोर्ट फर्जी थे, काफी पुराने थे, लेकिन कोरोना रिपोर्ट को दोबारा क्रॉस चेक तक नहीं किया गया था। और जिसके टेस्ट यहाँ हो रहे थे उसमें फायदा इनका हो रहा था। आपने देखा कैसे घोटाले किए जा रहे थे। वरना आप खुद सोचिए कि कोरोना में जहां अमरनाथ यात्रा तक कैंसिल कर दी गई, वहां ये चारधाम कराने के लिए ये सरकार इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। खैर, एक बार फिर हाईकोर्ट ने उनके सभी इरादों पर पानी फेर दिया है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है 7 जुलाई तक। इसके बाद अब देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार इसे लेकर के क्या फैसला लेती है और अब कौन से तर्क इस पे पेश करती है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।